This video having the question answers, choose the correct options and filling the blanks. Okay, for force and friction chapter. So force, about force we already discussed. Now we will start from friction. Okay, so choose the correct option. Which of the following methods can be used to increase friction between two surfaces, making grooves on surface? Which of the following is a lubricant? Rubber, salt, sand and grease. Grease is the correct answer. Friction that exists between two surfaces in contact when there is no relative motion between them is known as. कोई भी relative movements नहीं है दोनों surface के बीच में, so which type of friction act at that time? That is friction, static friction. Okay, the force which resists the motion of the body is called friction. Simple. ठीक है, वो कौन सा फोर्स है जो उसकी मूवमेंट को, मोशन को रेजिस्ट करता है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ. जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा. रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन. So rolling friction is less than sliding friction. Okay. Next, the fluid friction depends on shape of the moving object, speed of the moving object and nature of the fluid. All the three answers are right. Okay. Friction is disadvantages in applying brake, writing on paper, lighting the matchstick or working on machine. 1, 2, 3 इन तीन केस में हमें फ्रिक्शन की जरूरत है. ओके, सो डिसएडवांटेजेस कहाँ मिलता है हमें? वर्किंग इन मशीन्स. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन में. द रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय एयर एंड वाटर इज कॉल्ड ड्रैग. Okay, and other name is fluid friction. Drag is also called fluid friction. Okay. Third, sliding friction is greater than rolling friction. Yes. Okay. So which friction? Sliding friction. Oil and grease क्या करते हैं? ये reduce करते हैं friction को. Okay. So reduces friction. ग्रूव्स इन टायर्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन. टायर्स में यदि ग्रूव्स नहीं होंगे तो स्किडिंग, स्लाइडिंग का चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हमें वहां पर इंक्रीज करना होता है फ्रिक्शन. सो ग्रूव्स बना के उसमें टायर का हम रफ कर देते हैं सरफेस को, जिससे फ्रिक्शन और इंक्रीज हो जाता है. फ्रिक्शन कॉजेज डैश ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, क्योंकि वो रोक रहा है ना, वो उस मूवमेंट को रोक रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो होती है. फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ओके, आपने अपने हाथ को रब करके देखा था, फ्रिक्शन के थ्रू वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो वार्म हो गई थी आपकी पाम. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन वॉक. डेफिनेटली हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पा रहे हैं. रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश then sliding friction and static friction. Rolling friction is always less than sliding and static friction. Okay. 10th is static friction acts when an object is at rest on a surface. जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो किस वजह से हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से. क्लियर है? नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज फ्रिक्शन? A friction which acts parallel to the surface of the contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. मतलब सरफेस के पैरेलल तो चलेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा. किसके? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो क्या होगा? वो मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा. ओके, सो वहां जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्लियर? On the surface is called static friction. What is sliding friction? The friction that acts on objects when they are sliding over a surface is called sliding friction. जब वो स्लाइड कर रहा है
मूवमेंट उसका हो रहा है, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है? स्लाइडिंग. ड्यू टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट मूव्स. ओके. व्हाट इज ड्रैग? Drag is the frictional force exerted by the air and water. Air or any gas, water or any liquid. Okay? कोई भी लिक्विड होगा वो, या कोई भी गैस होगी, मीन्स जो फ्लूइड होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए तो ड्रैग को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं. ठीक है. सो ड्रैग इज अ फ्रिक्शनल फोर्स exerted by a gas or air and water or any liquid acting opposite to the motion of the object. Okay. Next, why tires of wheels have grooves? Tires of wheels have grooves that increases friction between the tires and the road and prevent skidding on muddy or wet slippery road. Okay. गीली हो या मडी हो, उस रोड पे स्लिप नहीं हो पाते हैं फिर. व्हाट इज स्ट्रीमलाइनिंग? ओके. स्ट्रीमलाइनिंग इज समथिंग दैट हैज अ शेप दैट प्रोवाइड लिटिल रेजिस्टेंस टू एयर और फ्लूइड फ्लो, लाइक द शेप ऑफ बर्ड्स, फिशेस, कार्स, बोट्स एंड एरोप्लेन्स हैव स्लीक. स्लीक मतलब एकदम पतली, सकरी. ओके. नैरो एंड शार्प in front. Okay. Next is, why does friction increases when two surfaces are pressed against each other harder? ऐसा क्यों होता है कि जब हम दो सरफेसेस को जो कि कांटेक्ट में है उन्हें प्रेस करते हैं बहुत जोर से, हार्डली हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज थी उनमें हो क्या रहा था? लॉकिंग हो रही थी, इंटरलॉकिंग हो रही थी, तो हम उसको प्रेस करके उनके इंटरलॉकिंग को इंक्रीज कर देते हैं. द फ्रिक्शन इंक्रीजेस व्हेन टू सरफेसेस आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर हार्डर बिकॉज इट विल इंक्रीज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस. वो इंटरलॉकिंग को और बढ़ा देते हैं. ओके. व्हाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन? When the object starts moving, then the interlocking force between two surfaces becomes weak. जब उनके इंटरलॉकिंग जब उनकी वीक पड़ी थी तब वो मूव करना स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है. उसे जब हम एक बार तोड़ चुके हैं तो अब वो इंटरलॉकिंग के चांसेस कम है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहा है. ठीक है. Therefore, sliding friction is less than the static friction. Long answer type questions. Why is friction considered a necessary evil? भाई हमें जरूरी भी है फ्रिक्शन और वो है भी खराब, तो कुछ कुछ मायनों में हमारे लिए बहुत जरूरी है वो. ठीक है. फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो मान लिया कि ड्रॉबैक है उसका या डिसएडवांटेजेस है. देन ऑल्सो मैनी डे टू डे वर्क हैज बीन डन ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन, लाइक वी कांट च्यू द फूड विदाउट फ्रिक्शन. हम बिना फ्रिक्शन के अपना खाना भी नहीं चबा पा रहे हैं. वी कांट वॉक विदाउट फ्रिक्शन. वी कांट लाइट द फायर विदाउट फ्रिक्शन. वी कांट राइट विथ पेन और चॉक और पेंसिल विदाउट फ्रिक्शन. सो इन सब के लिए तो नेसेसरी है. ओके. व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज और बम्प्स एंड होल्स ऑन द टू surfaces. In contact, these irregularities on the two surfaces lock into one another. Thus, the force applied by us is in fact the force to overcome interlocking. Okay. Explain the methods to increase and reduce friction. Methods to increase the friction. Treading of tires is done to increase friction between road and the tires. Sand is thrown on tracks covered with snow to increase the friction. Shoes of athletes have spikes to prevent falling. Methods to reduce friction. Polishing by using lubricants. The interlocking of irregularities are reduces. Okay, this is reduces.
ball bearing. By using ball bearing, we turn sliding friction into rolling friction. Streamlining. Friction due to air and water is considerably reduced by streamlining the shape, means sleek, narrow or sharp in उसकी जो फ्रंट होता है उसको अपन शार्प कर दें, नैरो कर दें of the body. Okay, so this is the explanation of question answers. So prepare properly and note down in your notebook.